नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के मंदिर पर हुए स्मोक हमले की, संसद की सुरक्षा में लगी सेंध की। आज ही के दिन 2001 में देश के संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी 5, 2 संसद सुरक्षा सेवा के कर्मी और 1 माली बलिदानी हुए थे। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। आज जब हमारे सांसद संसद हमले के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देकर संसद के सत्र में हिस्सा ले रहे थे, तभी संसद के भीतर लोकसभा में यह स्मोक अटैक भी हो गया। यह मात्र संयोग ही है कि यह एक स्मोक अटैक था और सांसदों को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अटैक करने वाले दोनों आरोपियों को, जो संसद के भीतर में थे, गिरफ्तार कर लिया गया। भले ही इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हमला जैश ए मोहम्मद के हमले से ज्यादा खतरनाक और गंभीर था। इस हमले ने संसद की सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी। जैश ए मोहम्मद के हमले से यह हमला इसलिए भी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि जैश के हमले में आतंकी संसद परिसर में तो घुसने में कामयाब हो गए थे, लेकिन संसद के भीतर, मतलब लोकसभा या राज्यसभा की सिटिंग तक वो नहीं पहुंच पाए थे। सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकियों को परिसर में ही मार गिराया था। लेकिन यह हमलावर न सिर्फ लोकसभा के भीतर पहुंच गया, बल्कि सांसदों की सीट पर उछल कूद मचा रहा था, जूते से केमिकल निकालकर फेंक रहा था। सांसदों ने ही इस हमलावर को पकड़ा और सुरक्षा कर्मी के हवाले किया। जरा सोचिए, यदि इस हमलावर के पास केमिकल या कुछ और होता, कोई खतरनाक केमिकल होता, तो इसका क्या असर होता। जैविक हमले के चश्मे से यदि इस हमले को आप देखें तो साधारण और मामूली सा दिखने वाला यह हमला कितना घातक और गंभीर हो सकता था, यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो सांसद हमलावर को पकड़ने के लिए उनके साथ आगे पीछे दौड़ रहे थे, वे सब के सब धाराशायी हो सकते थे। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सोर्सेज बताते हैं कि इसका संबंध खालिस्तानियों से हो सकता है। हमले में शामिल सभी 4 आरोपियों नीलम अनमोल, सिंध और सागर शर्मा और दानिश के अलावा 2 और नाम जो है अभी सामने आए हैं, लेकिन पुलिस जो है अभी तक उनसे यह पूछताछ कर रही है कि उनका कनेक्शन कौन है, इनके पीछे कौन है, और इनके परिवार वालों से भी पूछताछ चल रही है। इस बीच संसद की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। सभी प्रवेश द्वार पर फुल बॉडी स्कैनर लगाया गया है। सांसदों के निजी सचिव को भी अंदर जाने के लिए जो पास दिया जाता था उसे निरस्त किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से रिव्यू किया जा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि और जानने की कोशिश करेंगे कि संसद भवन पर हमले के पीछे असली चेहरा कौन है। क्या खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत पन्नू ने यह हमला करवाया है? क्या नए संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है? इस हमले का मकसद क्या था? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे और जो सांसद उस दौरान यहां पर थे और कुछ संसद परिसर में मौजूद थे, वो भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई है पॉलिटिकल, वो भी हम देखेंगे। ओम बिरला साहब ने क्या बोला वो भी हम सुनेंगे, और उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बाईस साल पहले आज ही के दिन देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने और हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को नुकसान पहुंचाने की आतंकवादियों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया था। देश के बहादुर जवानों में मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 9 लोग भी शामिल थे। वहीं आज सुबह देश के नेताओं ने संसद हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, और इसके बाद जो हुआ वह अपने आप में दिल दहला देने वाला मंजर था, हैरान कर देने वाला मंजर है। और एक बार फिर से संसद की सुरक्षा के साथ बड़ी चूक का मामला सामने आया है। 2 युवक विजिटर गैलरी से नीचे कूद गए और आसन की तरफ भागने लगे, आगे की तरफ बढ़ने लगे। बताया जा रहा है कि ये दोनों शख्स बसपा सांसद मलूक नागर की सीट के पास कूदे थे, और जैसे ही हलचल हुई, मलूक नागर समेत अन्य सांसदों ने दोनों को दबोचकर पकड़ लिया। बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने बताया कि लोकसभा में इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि मानो उसने धुएं की पिटारी खोल दी हो। सारे सांसद इस घटना को लेकर दहशत में थे, और इसके बाद सांसदों ने उसे दबोच लिया। दोनों आरोपियों में से एक का नाम सागर बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये लोग स्मोक कैंडल जूतों में छिपा कर लाए थे
जो स्प्रे किया गया था उसे सुरक्षा कर्मियों को बारूद की गंध आई। इन 2 विजिटर्स का मैसूर के सांसद का रेफरी पास बना हुआ था। वहीं दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा खड़ा करने वाले लोगों से पूछताछ करने पहुंची है और इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी गुरुपदवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि 13 दिसंबर 2023 को भारत के संसद भवन पर हमला होगा। अब आतंकी पन्नू ने जो कहा वह आज पूरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। माननीय सदस्यगण, जो आज घटना घटी है वह हम सबके लिए चिंता का विषय है और गंभीर घटना भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने, यहाँ के मार्शल ने, चैम्बर स्टाफ ने, सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और निर्दयता के साथ, मैंने खुद ने भी देखा, निर्दयता के साथ वह उनको दबोचा, मैं उन सबको बधाई देता हूं। नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। स्पीकर साहब आज 4 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग के दौरान आज की घटना के चलते जहां जहां हमें लगा कि चूक है, कमियां है, ये सारे मुद्दा हमारे तरफ से उठाए गए। सबसे बड़े मुद्दा यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई। विषय है, इस विषय को मैंने कल भी उठाया था पार्लियामेंट में 0 आवर के समय पे कि वो गुरपत सिंह मानू जो है, जो खालिस्तानी। मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी थोड़ी और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। गैलरी में जब वो कुछ अपने जूते में कुछ लेकर गए थे, तो मुझे लगता है कि वहाँ स्क्रीनिंग में वो मालूम होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी ने ध्यान देना चाहिए। और जो आज कोई जो बेवकूफ लोग हैं, जिन्होंने मतलब इसी तरह का 13 तारीख में जो हमला हुआ था, उसमें कई लोग शहीद हुए थे, तो आज के दिन हमला करने वाले अपने अपने लोग इंडिया के लोग हैं। और उसमें मुझे मालूम हुआ ये क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चुका है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, तो वहां तक को पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। करेंगे चर्चा और सबको सारे सांसद जो बता रहे हैं कि सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक है, और डेफिनेटली ये चूक है, तभी ये इतना बड़ा हादसा संसद चलते सदन में ये हुआ है। गंभीर मसला है, करेंगे चर्चा। 4 सांसद में भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन 2 सांसद हमारे साथ अभी जुड़ गए। कैलाश सोनी जी है, बीजेपी से है, राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रदीप कुमार सिंह है, बीजेपी के सांसद है, लोकसभा के अररिया से है, और हमले के वक्त जब ये हमला हुआ था उससे थोड़ी देर पहले जो है वो वहाँ से निकले थे। वेदभूषण जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा अनिल फिरोजिया साहब वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं प्रदीप कुमार सिंह जी से करना चाहूँगा। प्रदीप जी, अभी ये जो सब लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक है, डेफिनेटली सुरक्षा में चूक तो सबको नजर आ रही है, लेकिन क्या इसके पीछे जो लोग हैं, क्या उनको, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव को बताएं हमारे दर्शकों को कि
क्या हुआ था, कैसे हुआ था? आपकी और भी अपने सांसद साथियों से बात हुई होगी, इस हमले के बारे में जरा बताइए। सबसे पहले मैं आप तीनों सांसदों से वही पूछूंगा, उसके बाद जो है मैं सवाल करूंगा और थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस चूक से निजात कैसे पाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई कैसी जाए। प्रदीप जी। देखिए, सबसे पहले जो घटना घटी है यह बिल्कुल ही निंदनीय है, जिसका आज ही के तारीख में हमारे पार्लियामेंट में हमला हुआ था। बिल्कुल। और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, और आज जिस तरह का घटना घटी थी, मैं उसी वक्त में 0 आवर में मैं क्वेश्चन अपनी बातों को रख के पार्लियामेंट से निकला था, और बाहर में मैं खड़े था कि मालूम हुआ कि वहां इस तरह की घटना घट गई। तो प्रथम दृष्टया है कि सुरक्षा में तो चूक है, कहीं न कहीं प्रशासन को, शासन जो सिक्योरिटी में लगे अधिकारी हैं, इसको एक बार समीक्षा करना चाहिए। बिल्कुल। और इसको और व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वह घुस करके अपने जूते में वो जो लेके गया लाइटर और उससे धुआं किया, वो बड़ी घटना भी हो सकती थी, कोई केमिकल लेके जा सकता था। बिल्कुल। और सांसदों को जो है वो बड़ी घटना, पूरे संसद के सभी सदस्यों को और बड़ा कोई घटना कर सकता था। इसलिए प्रथम दृष्टया जो जांच हो रही है वो स्पष्ट हो जाएगा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसकी जांच होगी और दूध और पानी का इंसाफ हो जाएगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह है, इस पर दोबारा फिर यह घटना न घटे, इस पर जरूर समीक्षा करना चाहिए। बिल्कुल, दोबारा ये घटना ना घटे इसके लिए इंतजाम भी किए जाने चाहिए और सुरक्षा की समीक्षा जो है वो होनी चाहिए। कैलाश सोनी जी हमारे साथ है, सीनियर सांसद है और पुराने सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। सोनी जी, आप कब कहाँ थे जब ये हमला हुआ था? कि आप संसद परिसर के बाहर थे, या हालांकि ये लोकसभा में ये हुआ, राज्यसभा में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन संसद के बाहर, परिसर के बाहर भी इस तरह की घटना हुई, आपने क्या देखा, आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, अभी हम राज्यसभा में हैं, अभी माननीय सांसद जी जो बता रहे थे जी, और वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन सब के बयान अभी देश के सामने आ गए हैं। बिल्कुल। इस घटना में सबसे बड़ी बात है आज की तारीख। बिल्कुल। जो आज की तारीख चुनी, ये संकेत करती है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये केवल मनचलों की कोई या कोई एडवेंचर के लिए नहीं किया गया। बिल्कुल। ये सोच समझ के किसी षड्यंत्र का हिस्सा हमारे ये घटना करने वाले लोग बने हैं। तो बारीकी से इसकी जांच करें और उस एलिमेंट तक वो जो ग्रुप है उसके वो सारे संगठन के बिल्कुल असली चेहरा पहुंच होना चाहिए। बिल्कुल, असली चेहरा पता चलना चाहिए। साथ में क्या है कि बहुत दिनों बाद तो ये प्रवेश शुरू हुआ। बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। और अभी अब पैर तक देखते नहीं है सिक्योरिटी में सामान्यतः लोग। बिल्कुल। अच्छा, सबकी आईडी होती है, कोई ना कोई सांसद उसको आइडेंटिफाई करता है, उनका प्रवेश पत्र बनवाता है। बिल्कुल। तो थोड़ा हम सांसदों को भी चिंता करने की जरूरत है कि जिसे हम नहीं जानते, ऐसे लोगों को भी हमें प्रवेश नहीं दिलाना चाहिए, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के आम दर्शकों का बहुत नुकसान होता है। हमारे बच्चे पार्लियामेंट देखना चाहते हैं, उनका नुकसान होता है। और केवल हमें अब और बारीकी से हमारे सुरक्षा कर्मियों को और बारीकी से, जैसे ढंग से आज ये पैर के जूतों में रख के कोई सामग्री ले गए, बिल्कुल, तो इसके लिए फुल स्कैनर बॉडी का ये ऐसा अरेंजमेंट हमें प्रवेश देने वालों के लिए, दर्शक दीर्घा वाले लोगों के लिए करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो कॉन्स्पिरेटर है, आज की जो तारीख है वो संकेत करती है बिल्कुल कि ये सामान्य घटना नहीं है। बिल्कुल, इसी तारीख को लेकर के कोई ना कोई आतंकवादी ग्रुप से संबंधित, देशद्रोही लोगों से संबंधित ग्रुप की करतूत है। बिल्कुल,
अनिल फिरोजिया साहब हमारे साथ है। जो बात आप कह रहे हैं कैलाश जी, अनिल फिरोजिया जी, क्या आप क्या कहेंगे, पहले आपकी प्रतिक्रिया। और जो एक बार कैलाश सोनी जी ने कहा है, मुझे लगता है कि उस पर और गंभीरता, जैसे आप लोग कैलाश जी, आप लोग भी पास देते होंगे अपने जानने वालों का, प्रदीप जी भी देते हैं, अनिल जी भी देते होंगे, लेकिन क्या ये मतलब किस तरीके से डिसाइड, आप लोग तो भाई पब्लिक डोमेन में हैं, आपके बहुत सारे वोटर्स हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं, तो सबके बारे में आप पर्सनली जानना और उनका पता करना, मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास आता है तो आप केवल जानते ही ये कार्यकर्ता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में उतना नहीं जानते। इसलिए मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वहां पे, जो जांच एजेंसियां हैं, जो पार्लियामेंट के भीतर में जाने वाले को जांच करती है, पास देती है, मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और ये चूक उनकी तरफ से हुई है। अनिल फिरोजिया साहब, आपको क्या लगता है कि क्या हर एक जो पॉलिटिकल व्यक्ति है वो तो पास, किसी को भी उनके पास आएंगे तो वो पास दे देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन क्या ये सुरक्षा एजेंसी की जो लोग वहां पर हैं, जांच में लगे हुए, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो जांच अच्छे से करे, और उनकी तरफ से ये चूक हुई है तभी ये घटना हो पाई है? सबसे पहले तो आज मैं उन शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि दूंगा जिन्होंने सदन की सुरक्षा में अपनी जान की आहुति लगाई। उन सभी को मैं बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। और जो आज ये अताताई जो सदन में घुसे हैं, इसमें सिक्योरिटी की जितनी गलती हम बता रहे हैं, हम लोगों की भी गलती है, क्योंकि देश की सुरक्षा, सदन की सुरक्षा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम बिगड़ छानबीन करें, अपना ये किसी को पत्र नहीं दें। दूसरा, मुझे ये बड़ा आश्चर्य है क्योंकि पिछले जो हमारा पुराना सदन है वहां पे तो जूते बाहर उतरा दिए जाते हैं। बिल्कुल। ये जूते पहन के अभी नए सदन में कैसे गए, ये समझ में मुझे अभी नहीं आया, क्योंकि नया सदन है तो हम भी अभी वहां पे ऊपर इतना घूम नहीं पा रहे हैं, हमने देखा भी नहीं ऊपर जाके कि जूते बिल्कुल। देखिए, भवन केवल नया है, व्यवस्था तो पुरानी ही है ना, तो मुझे लगता है कि जूता पहन करके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पहले ये मना था। मुकेश जी, वही देखना है कि यहाँ क्या व्यवस्था है, क्योंकि जैसा कि हमारे सम्माननीय सोनी जी ने कहा कि स्कैनर ये वो सब लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये चूक तो हुई है और उन्होंने दिन भी ऐसा चुना है कि वो ये कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। इससे हमको और सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बड़ी घटना हो सकती थी। और मैं आप सबको एक याद दिलाना चाहूंगा कि गुरुपतवंत पन्नू, खालिस्तानी नेता जो है, उसने एक वीडियो जारी किया था कुछ दिन पहले, और उसमें उसने साफ तौर पर धमकी दी थी कि 13 दिसंबर को संसद पे फिर से हमला होगा, और आज के दिन में ये हो गया। और जो नाम नहीं बताने की शर्त पे दिल्ली पुलिस में जो हम लोगों के सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इनका संबंध, इस हमले का संबंध कहीं ना कहीं खालिस्तान से है। वेदभूषण जी हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी हैं बड़े, वो इस बताएंगे। वेदभूषण जी, क्या आपको लगता है कि गुरुपतवंत पन्नू ने जो वीडियो जारी करके धमकी दी थी और आज जो ये हादसा हुआ है, क्या आपको लगता है दोनों का कोई कनेक्शन है? में निकल कर आएंगे कि इनका कोई संबंध था या नहीं था जी। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि इसी पार्लियामेंट की सुरक्षा में 14 पुलिस कर्मियों ने, दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मियों ने अपनी जान की आहुति दी थी आज से 22 साल पहले। बिल्कुल। अब जो ये दो जिनको बड़ा विपक्ष बड़ी दिखा रहा है कि शहीद भगत सिंह और सुखदेव से उनकी कंपैरिजन कर रहा है, ये तटपूंजी टाइप के अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। इनका कोई बड़ा एजेंडा नहीं है। जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एंट्री ली है, इसका चूक जरूर हुई है, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब से एयरपोर्ट पर जाते हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान में जूते उतारकर सिक्योरिटी चेक की जाती है उनकी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत उसमें प्रोटोकॉल फिक्स नहीं था, नई पार्लियामेंट थी, तो उसमें जूते नहीं उतारे गए, जिसकी कमी का फायदा इन्होंने उठाया अपराधियों ने। सो कॉल्ड अपराधी हैं ये, कुछ बहुत बड़े देशभक्त आदमी है नहीं है, जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है बहुत सारे मीडिया में कि बहुत बड़े किस्म के देशभक्त आदमी थे, इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इससे घटिया और निकृष्ट काम हो ही नहीं सकता जो पार्लियामेंट जैसे हमारे मंदिर के अंदर, जिसके इन्होंने अपनी एक ही हरकत करी, बड़ी घटिया है हरकत की, इन्होंने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया है। दूसरा कहना, अभी तक 7 लोग इसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन जांच की जा रही है, सीसीटीवी कॉल डिटेल खगाए जा रहे हैं, तमाम चीजों का खुलासा होगा, सब चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। परंतु जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो अब तक जो पता लग रहा है, जांच से जांच
चीजें निकल कर आ रही हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का एंगल था। काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, वो लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाए। और आज चूंकि एक दिल्ली पुलिस के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़े दुख का दिन था, क्योंकि हमारे बहुत सारे शहीदों ने अपनी जिंदगी इसको कुर्बान की थी। और आपको याद होगा इसी पार्लियामेंट को इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर शहीद हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं आई ओपनिंग जरूर है। पन्नू वन्नू कुछ नहीं, ये बहुत घटिया किस्म के जो कनाडा में अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान को धमकियां देते रहते हैं, कई बार वो कामयाब हो जाते हैं, परंतु देश मजबूत है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तमाम जांच देंगी। जो त्रुटियां हैं, लैप्सेज हुए, इसको मैं इनकार नहीं करता कि कमियां रह गई हैं, उन कमियों को ठीक करने का स्कोप हमेशा रहता है। परंतु जिस तरह से प्रोजेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वेदभूषण जी। एक चीज मैं अपने सभी पैनलिस्ट से पूछूंगा, क्या इस पे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत होने का भी अंदेशा है? क्योंकि जो चीजें निकल के आई है अभी तक कि जूता में छुपा के लाया गया था, पिछला जो पुराना जो संसद था उसमें अगर आप दर्शक दीर्घा में जाते हैं तो जूता उतरवा लिया जाता था, और इस बार नए संसद भवन में दर्शक दीर्घा पहली बार खोला गया था। यानी जो लोग आ रहे थे उन्होंने रेकी की होगी, और चूंकि जूता नहीं खुलवाया गया था, और इस बार जो जूता पहन के आप जा सकते हैं, इस बात की जानकारी किसको होगी? वो अंदर के किसी लोगों को, हम लोगों को भी नहीं पता था। हम लोग रेगुलर करते हैं, हम लोग पुराने भवन में भी जाते रहे और लगातार वहां पर हमने कम से कम 15 साल तक हमने वहां पर सदन में रिपोर्टिंग करी है वहां पे। तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था और यहां की सुरक्षा व्यवस्था में काफी अंतर हम लोगों को देखने को मिला। जूता वाला जो एंगल है देखने में तो सामान्य लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई जब तक अंदर का अधिकारी मिला हुआ नहीं हो, जानकारी नहीं, तब तक यह संभव नहीं है। क्योंकि जूते में छुपा के किसी चीज को ले जाना और वहां जूता नहीं खुलवाया जाए, क्योंकि आप जिस गैलरी में जा रहे हैं वहां पहले जूता खुलवाया जाता था, लेकिन अभी नहीं खुलवाया जा रहा है, उसमें छुपा के कुछ आप ले जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि भीतर का कोई ना कोई व्यक्ति जो है जरूर जो है वो मिला हुआ या जानकारी पास कर रहा है। क्या कहेंगे आप वेदभूषण जी? हो सकता है, कमी हो सकती है, गलती हो सकती है, एक मानवीय चूक हो सकती है। वहां पर गेट पर जो तैनात सिपाही हवलदार सब इंस्पेक्टर एएसआई थे, उनसे मानवीय भूल हो सकती थी कि उन्होंने जूता खुलवाकर चेक नहीं किया और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। परंतु आपको याद होगा इसी पार्लियामेंट के अंदर भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, तमाम सिक्योरिटीज को धकास देते हुए उन्होंने तमाम सिक्योरिटी की तमाम जहां से एंट्री थी उन्होंने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया में उन्होंने लोड की थी। अभी आपको याद होगा बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है महुआ मित्रा का। महुआ मित्रा ने अपना पासवर्ड 5 जगह आप बांट दिया, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को उन्होंने स्टेज पर रख दिया। तो केवल एक इंडिविजुअल पुलिस को या केवल पुलिस का मनोबल डाउन करने के लिए इस तरह की बात कोई मीडिया या कोई लोग करते हैं। तो मेरे वेदभूषण जी, आप चूंकि पुलिस अधिकारियों का एसोसिएशन चलाते हैं, तो ये आपका पॉलिटिकल मकसद हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। हम जो है सिक्योरिटी के बारे में कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। आप जरा सा भी सोचिए, जो घटना आज हुई है और उस स्मोक बम की जगह अगर कोई केमिकल हमला हुआ होता तो आज जिन सांसदों से हम बात कर रहे हैं वो सांसद शायद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद नहीं होते। ये इतना बड़ा, अब इसमें राजनीति नहीं हो सकती। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि अंदर का कोई व्यक्ति जो है वो मिला हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि मिला हुआ है, लेकिन जो सिचुएशन है, सिचुएशनल अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पास किया है? प्रदीप जी, देखिए, ये तो जांच का विषय है कि निश्चित रूप से देखिए, जब कोई घटना घटती है, जो सामने आया है, जैसे जूता खोल के अंदर जाना और नया पार्लियामेंट में जूता अंदर नहीं लेके जूता पहन के लोग जाते थे, तो इसकी जानकारी मिली होगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सभी विषय जांच के दायरे में आता है। इनको बढ़िया से जांचना चाहिए, चाहे वो कोई अधिकारी मिलीभगत हो या कर्मचारी हो। निश्चित रूप से पारदर्शिता से इनका ट्रांसपेरेंसी के साथ उच्च स्तर के जांच यहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल। और जांच, सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि आज ही के दिन हमारे लोकसभा के मंदिर में हमला हुआ था और पुनः आज के डेट में जो लोग किया है, कहीं इनका तार ये कराने वाले व्यक्ति कौन है? बिल्कुल, यह उजागर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान में इन बातों को लिए होंगे
और बढ़िया से इसका जांच करेंगे ही करेंगे, ये विश्वास है। और सब दूध और पानी का इंसाफ हो जाएगा कि ये लोग कौन हैं, किसके इशारे पे हुआ है, या पन्नू के इशारे पे हुआ है, या कोई और करवाया है, यह स्पष्ट होना चाहिए। और उम्मीद है कि यह स्पष्ट होकर रहेगा, चाहे वो अधिकारी मिलीभगत हो, अंदर का सिक्योरिटी वाले, या किसी का साजिश हो, यह उजागर होना चाहिए। और आशा ही नहीं, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लिए हुए होंगे और इनका उजागर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो दिन था, जो समय था, वो काफ़ी संदेह पैदा करता है। और सोनी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो लोग पकड़ाए हैं, अभी देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं ये लोग जो कि एक्टिविस्ट हैं, और जो कुछ नेता हैं, कुछ जो विपक्ष के लोग हैं, वो भगत सिंह से भी तुलना कर रहे हैं कि भाई सरकार को आवाज़ सुनाने के लिए इस तरीके की घटना जो है वो करने के लिए गए थे। क्या आपको लगता है कि ये सारे लोग टेररिस्ट है, स्लीपर सेल है? क्योंकि स्लीपर सेल जो होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो है एक तरीके से रेकी की गई थी, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये अगर सफल हो गया तो फिर आगे भी इस तरीके की घटना वो अंजाम दे सकते हैं, या इससे ज्यादा गंभीर घटना को भी अंजाम दे सकते हैं? सामान्यतः तो ये अगंभीरता हमारे टोटल कम्युनिटी में ये अगंभीरता आ रही है। परिवार के मसलों में भी हमारे जो घटनाएं अपन सुनते हैं, बिल्कुल, कि माता को मार डाला, पिता को मार डाला, शराब के पैसे के लिए कर दिया। बहुत 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 बरसों बाद एक घटना भी ध्यान में आई कि एक गरीब ने, लकड़हारन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए बाघ से भिड़ गई। बिल्कुल, अपने यहां जो संस्कार हैं इसमें अभी कमी आ रही है। टोटल कम्युनिटी में एडवेंचर के नाम पे हम जो घटनाएं देखते हैं, तो नई पीढ़ी में ये गंभीरता की कमी है, नंबर एक। नंबर दो, ये आज का दिन जो चुना, ये इससे उनकी लिंक है सीधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के साथ संपर्क है इनका, इसकी बहुत गहराई से जांच की जरूरत है। और आज का मूल संदेश है कि सांसदों को भी हम सामान्यतः जो उदारता बरतते हैं, हमें ये उदारता बरतने की जरूरत अब नहीं है। हम जिसको नहीं जानते, आप साहब बिल्कुल कष्ट करके उनको मत भेजिए साहब, दर्शक दीर्घा में किसी के कहने से मत भेजिए। हम जिसको जानते हैं, जन्म से जानते हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को, उनको ही भेजना चाहिए। इतना हमें चिंता करना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं जूते वाले मामले पे, इसको बहुत गंभीरता से, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, इसको गंभीरता से बहुत तार करके जांच करने की आवश्यकता है, चूक की कोई गुंजाइश ना रहे भविष्य में। और अभी तो हमने कहा है कि अभी अपने आस्तीन में बहुत सांप, नाग, बिच्छू बहुत हैं, इसलिए अभी हमने डिमांड की है कि हमें हमारी नई पीढ़ी को सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, तब मजबूत हिंदुस्तान खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सैनिक शिक्षा देने की जरूरत है। और मुझे लगता है जो सांसद जो है ऐसी स्थिति, चूंकि आप देखिए संसद पे अटैक का ये दूसरा मामला है, भले ही ये गंभीर अटैक नहीं हो, सब सारे सांसद बच गए, लेकिन मुझे लगता है कि अब सांसदों को भी एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में वो किस तरीके से जो है टैकल करें। हालांकि आज जो संसद के भीतर में जो दृश्य दिखा, मुझे लगा कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से, चूंकि उनको पकड़ तो लिया गया, लेकिन इस तरीके से मुझे लगता है कि सांसदों की सुरक्षा और भी ज्यादा खतरे में हो सकती थी। अगर वो अटैक थोड़ा भी गंभीर होता, उसके पास कोई दूसरा भी हथियार होता, तो मुझे लगता है कि दूसरे जो सांसद हैं वो और घायल हो सकते थे, उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। अनिल फिरोजिया साहब, क्या आपको लगता है कि सांसदों को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि संसद निशाने पे है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो सांसद थे और हमारे जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने एकदम स्थिति बताते हुए उनको दबोच लिया। लेकिन ये आपकी बात से मैं भी सहमत हूं, और मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ये आप जो बता रहे कि दूसरे, जैसे कि रिटायर्ड एसीपी साहब बोल रहे हैं जी, वेद भूषण जी, कि उनकी तुलना विपक्ष भगत सिंह से कर रहा है। नहीं साहब, वो स्वतंत्रता का एक क्रांतिकारी अलग था, और ये हमारा देश स्वतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र को मानने वाला देश है। और हमारे सबसे पवित्र मंदिर अगर है
तो लोकतंत्र की बड़ी पंचायत है लोक संसद, और उसमें ये इन्होंने इसी जो नीचता की हरकत करी है इसकी घोर निंदा होना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जनता को विश्वास है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और जो इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सख्त से सख्त कार्रवाई करने में पीछे कभी नहीं हटे हैं, ना हटेंगे। बिल्कुल और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन हमारी चिंता बरकरार है और चिंता तब तक बरकरार रहेगी जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और ये देश को पता नहीं चल जाता है कि यह जो हमला हुआ था इसके पीछे में असली चेहरा कौन था और इनका मंसूबा क्या था, ये किस मकसद से यहां पे आए थे, क्या ये सही में अपनी बात रखने आए थे या इनका कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकियों से कोई संबंध था। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप कुमार सिंह जी आपका, सोनी जी आपका और करोजिया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विभूषण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन संसद की सुरक्षा में आज जिस तरीके से सेंध लगाई गई है, ये लोकतंत्र के मंदिर पे हमला है और आगे इस तरीके के हमले नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि संसद की सुरक्षा को रिव्यू किया जाए। सरकार रिव्यू कर भी रही है, लेकिन एक बात सबसे ज्यादा गंभीर है कि आखिर संसद को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और किसके निशाने पर संसद है? क्या यह देश की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है या जो विदेशी है, जो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, आईएसआई है, क्या उसके निशाने पे भारत का लोकतंत्र है? अगर है तो इसका मुकाबला हम सबको डट के करना होगा, हम करेंगे, हम सक्षम हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है सरकार देगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।